चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बीजेपी को बहुत दिनों तक चुभता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो गई है कि मेयर चुनाव में धांधली कर बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया गया था। इस फैसले के बाद कांग्रेस और केजरीवाल बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं, चुनाव चोरी करती है। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे? सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ज्यादा वोट होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हार गया था, क्योंकि उनके 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए थे। जिस अनिल मसीह को मेयर चुनाव करवाने के लिए बैठाया गया था, उस अनिल मसीह ने ही सारा खेल किया और उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कबूल किया कि 8 वोट पर उसने क्रॉस का मार्क लगाया था। तो डिफेंस आप क्यों कर रहे थे? सर, आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर, आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में ये प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं? आपको कहाँ पावर है वो? सर, वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। That is the only reason, sir. I was not. So why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, to make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई, बैलेट पेपर मंगवाए और इसे देखा तो धांधली पकड़ ली गई कि कोई वोट खराब नहीं हुआ था, जानबूझकर वोटों को अवैध किया गया। और फिर बड़ा फैसला आया कि जिन वोट को इनवैलिड किया गया था वो वोट वैलिड होंगे और कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट कुलदीप कुमार धांधली की वजह से चुनाव हार गए थे, उन्हें जीता हुआ घोषित कर दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने अपनी ऐसी किरकिरी आखिरकार क्यों करवाई?
उन्हें ये तो अंदाजा था कि मेयर चुनाव का मामला गड़बड़ है, इसलिए धांधली के आरोपों के बीच जीते मेयर से इस्तीफा भी दिलवा दिया, जिससे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी ना हो। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को शामिल करवा के ये दांव भी खेल दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द करके नए सिरे से वोटिंग और चुनाव को करता है तो फिर भी जीत बीजेपी की ही होगी। लेकिन ये दांव भी यहाँ फेल हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने रिजल्ट को रद्द करके नए सिरे से वोटिंग को नहीं कहा, बल्कि पुरानी वोटिंग के आधार पे ही आम आदमी पार्टी के मेयर को जीता हुआ घोषित कर दिया। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव चोरी किया। वो भी एक बड़ी चीज़ है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे। ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव जीत। अगर हार जाएं तो फिर ये काउंसलर्स को तोड़ना चालू कर देते हैं, एमएलएस को तोड़ना चालू कर देते हैं, सरकारें गिरानी चालू कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनतंत्र थोड़ी है। बीजेपी की ऐसी फजीहत सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि वो, क्योंकि शायद कुछ सलाहकार जो बीजेपी के ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कहीं सुनवाई नहीं होगी और कुछ होगा भी तो उससे निपटने के तरीके निकाल लेंगे। लेकिन चंडीगढ़ के मामले में कुछ भी काम नहीं आया। ऊपर से जिस अनिल मसीह को चुनाव करवाने के लिए रखा गया था, उससे हर जगह किरकिरी हो गई, क्योंकि अनिल मसीह चंडीगढ़ में राज्यपाल द्वारा नामांकित पार्षदों में से एक है और वो बीजेपी से 2015 से जुड़ा हुआ है और वहां की माइनॉरिटी सेल का महासचिव है। इसका नाम पहले भी विवादों से जुड़ा हुआ था। इस पर आरोप था कि बीजेपी से जुड़ा होने की वजह से ये किसी को कुछ नहीं समझता। चर्च के एक संगठन ने इसे इसलिए बाहर कर दिया था कि ये अपशब्द गाली गलौच करता था। इसी अनिल मसीह में बीजेपी को ऐसा दिख गया कि 2022 में ये चंडीगढ़ में पार्षद नामांकित हो गया और फिर जब मेयर चुनाव की बारी आई तो मेयर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई। मसीह ने मेयर चुनाव में जो खेल किया वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल चुका है। अब इस पर कोर्ट से झूठ बोलने और अवमानना का केस भी चलेगा। कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इस पर केस करो, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद ही मिले कि मसीही ने जो मेयर चुनाव में धांधली की थी वो धांधली क्या ऊपर बैठे लोगों के इशारे पर की थी। अगर ऐसा है तो मसीही का मसीहा कौन है?